नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। गांगी नदी के तट पर परम पूज्य अद्योराचार्य महाराज श्री बाबा किनाराम जी का 425वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिनांक 1 सितंबर 2024 रविवार को करंडा ब्लॉक के सबावा सौरम के बीच गांगी नदी के तट पर स्थित बाबा जगत राम के मंदिर पर अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के 425वां जन्मोत्सव बाबा जगत राम सेवा समिति द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके अध्यक्ष अनिल सिंह कुशवाहा और कमेटी के सदस्य शिवाजी सिंह, सुहेब अंसारी, अमित, दीपक, सुनील, विजय, मनीष पाल आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं सभी कमेटी मेंबरों ने हमारे चैनल के माध्यम से हमसे बात करते समय क्या कहा। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। मैं सुजीत सिंह कुशवाहा, ग्राम सभा सभुआ का निवासी हूँ। और ये जो मंदिर प्रांगण है ये बाबा जगत राम का मंदिर प्रांगण है और ये एक अघोरी पीठ रही है और ये लगभग 6वीं पुस्त है बाबा जगत राम के बाद, जो कि यहाँ पे मंदिर प्रांगण में आयोजन होता रहता है। और एक ये सिद्ध पीठ है जो मुख्य पीठ है आपका बाबा किनाराम जी का। वहाँ से भी महंत यहाँ पे आते रहे हैं लोग, और समय समय पर यहाँ के जो आयोजन होते रहे हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान होते रहे हैं, उसमें वो लोग अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग देते रहे। तो ये ग्राम सभा सभुआ में और ग्राम सभा सौरम में दोनों का जो बीच का बॉर्डर एरिया है उस पे ये मंदिर स्थापित है। लेकिन ये मंदिर की जो महिमा है पूरे क्षेत्रवासियों के बीच में। तो यहाँ पे छोटा से लेके बड़ा कार्यक्रम जो भी होता है यहाँ पे बाबा जगत राम किनाराम सेवा समिति के तत्वाधान में होता है। लेकिन सहयोग जो होता है वो पूरे क्षेत्र के लोग करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी जात का हो, किसी व्यवसाय का हो, या बहुत सारे किसी धर्म का हो, सभी लोगों का। यहाँ पे एक वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ समिति में स्थल पे कब से प्रोग्राम चलता आ रहा है? ये जो प्रोग्राम है छोटे स्तर पे कहा जाए तो हमने बोला कि 6 जनरेशन पहले जब बाबा जगत राम जी यहाँ पे थे, पहली बारी से सिद्ध पीठ की स्थापना हुई, तब से शुरू हुई। बाबा जगत राम जी के बाद यहाँ पे जो मुख्य महंत आए या फिर मुख्य अवघड़ी पीठ के अवघड़ेश्वर रहे वो रहे हीरा राम बाबा जी। हीरा राम बाबा जी के समय में हर 5 साल के बाद एक महायज्ञ होता था, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते थे। इसके बाद हीरा राम बाबा जी के बाद उनके चेला रहे, उनके भक्त रहे सेवक राम बाबा। उन लोगों का यहाँ पे मंदिर प्रांगण में बना हुआ है, जो है उनकी जो कह सकते हैं कि हाँ प्रतिमा नहीं है, जहाँ पे उनको समाधि दी गई है, समाधियाँ बनी हुई हैं। तो उनके बाद सेवक राम बाबा जी के बाद हंसमुख राम बाबा आए और इसके बाद बिहारी राम बाबा आए। और ये जो हम लोगों की 6वीं जनरेशन है, इस जनरेशन में बाबा मोहन राम रहे हैं, जो इन सभी बच्चों को लगभग देखे हैं और सभी लोगों ने मोहन राम बाबा को देखा है। ये सामने मोहन राम बाबा की समाधि है। 23 जून 2010 को वो जो है शून्य में विलीन हो गए और समाधि में हैं। तो मोहन राम बाबा के आशीर्वाद के रूप में उनका आशीर्वाद यहाँ गाली था। जिस किसी ने गाली मोहन राम बाबा की खाई है आज वहाँ यहाँ का भक्त है और उनकी कह लीजिए कि जीवन में मनोकामना पूरी हो गई। तो सभी संतों ने अपने अपने समय पे ये कार्यक्रम कराते रहे। जो मुख्य स्थल है ये किनका स्थल है? ये बाबा जगत राम का स्थल है और अघोरेश्वर बाबा कीनाराम की सिद्ध पीठ है। ये मंदिर बाबा जगत राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो सिद्ध पीठ है वो अघोरेश्वर कीनाराम बाबा की सिद्ध पीठ। इनके स्थल पे आप लोग हर साल ऐसे प्रोग्राम? हाँ, 2010 तक जो है मोहन राम बाबा रहे, छोटे मोटे आयोजन होते रहे। 2010 मोहन राम बाबा के बाद कोई वैसा संत यहाँ पे नहीं आया, तो उन्होंने एक हम लोगों को ये कह सकते हैं कि विरासत दे के वो गए कि अब सालाना हम लोग जो है कीनाराम जन्मोत्सव मनाते रहेंगे। और पहले ये यहाँ पे महायज्ञ होता था, वही अब कीनाराम जन्मोत्सव में हम लोग हर साल कीनाराम का जो मुख्य पीठ है चंदौली में, वहाँ पे जो 1, 2 और 3 दिन मनाया जाता है। तो उसके 3 दिन के अंदर में कोई एक दिन हम लोगों का निश्चित होता है और यहाँ पे ये आयोजन पूरे क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया जाता है। आयोजन में इस प्रोग्राम में कैसा आप लोगों का प्रोग्राम? देखिए, इस आयोजन का जो हमारा शुरू होता है, ये आयोजन सुबह में सबसे पहले बाबा कीनाराम का मंदिर प्रांगण 2 दिन पहले साफ किया जाता है। फिर पूरे मंदिर प्रांगण को साफ करने के बाद पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन और हवन होता है। हवन के बाद जो है यहाँ पे मध्य बेला में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं और मध्याह्न बेला में यानी कि 4 बजे के बाद
बाबा के भंडारे में, ये देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, बाबा के भंडारे में प्रसाद वितरण होता है, भंडारे में प्रसाद बन रहा है, प्रसाद वितरण होता है। और प्रसाद वितरण के बाद संध्या वेला में जो समिति है, यहाँ के लोग यहाँ रुकते हैं और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे भोजन होता है। और कल के दिन में, एक दिन बाद, जैसा कि बाबा कीनाराम का जो मुख्य कह सकते हैं प्रसाद है वो मच्छी भात है। तो चूंकि हर आस्था के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, कोई वेज पसंद करता है, कोई नॉन वेज पसंद करता है, तो यहाँ पे आज का जो आयोजन है वो सभी के लिए सामूहिक है। उसमें हमेशा आपको शुद्ध जो है शाकाहारी मिलेगा। लेकिन शाकाहार के बाद जो कल का दिन होता है, कल के दिन यहाँ पे बाबा का जो प्रसाद होता है और उनका जो मुख्य भोजन है मच्छी भात, उसका भी आयोजन हम लोग करते हैं। तो उसमें वो लोग जो शाकाहार से मांसाहार में भी हैं, जो अघोरेश्वर पीठ से जुड़े हुए हैं, वो लोग आते हैं और सहस्त्र जो है स्वीकार करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कार्यक्रम 2 दिनों का रहता है हमारे यहाँ। इस प्रोग्राम में अभी आपके आसपास के कहाँ के लोग? देखिए, इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि इस मंदिर प्रांगण में जो भी कार्यक्रम होता है, इसमें 2 चीजें बहुत खास है। एक तो यहाँ पे धर्म की कोई सीमा नहीं है, किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, हर धर्म के आते हैं। और अगर आप क्षेत्र, मैंने बोला कि सभी क्षेत्रवासी यहाँ रहते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी हमसे जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में किसी विदेश में रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, वहां से वो चंदे की राशि हमें भेजते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और समिति का प्रयास रहता है पिछले 2 सालों से कि इस कार्यक्रम को हम ऑनलाइन करा के और यूट्यूब के माध्यम से मतलब सभी लोगों तक आपके प्रोग्राम में पूरे जनता का और अगल बगल की सबका? जी हाँ, ये जो हमारी समिति है, इसमें कुछ युवाओं का ग्रुप है। हम रजिस्टर्ड कहीं नहीं है और हमारे पास रजिस्टर कोई नहीं है। जो रजिस्टर है वो अघोरेश्वर बाबा कीनाराम के पास है। उन्होंने जिनका नाम दर्ज कर दिया उस रजिस्टर में, वो यहाँ समिति में अपने आप दौड़ के आता है। बाकी इस किसी भी एक काम के लिए पूरे क्षेत्र के लोग रहते हैं। जिनके पास टेंट की व्यवस्था है वो टेंट की व्यवस्था करते हैं, जिनके पास साउंड की व्यवस्था है जो साउंड की व्यवस्था करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है यहाँ पे आके श्रमदान देते हैं। बहुत लोग भंडारे में लगे होंगे, वो अपना श्रमदान दे रहे हैं। उसके बाद हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहती है, वो भी पूरी तरीके से। तो ये पूरे क्षेत्र का कार्यक्रम है। आसपास के जितने गाँव आप जोड़ लीजिए, सबुआ ग्राम सभा है, सौरम ग्राम सभा है, इधर बनगावा ग्राम सभा है, बरापुर नंदगंज, इधर चोचकपुर, आप कह लीजिए कि हर जगह से सभी लोग का इसमें योगदान, सभी लोगों का योगदान है। और सभी लोग कुछ न कुछ समय लगाकर आज के दिन आते हैं। हम लोग बाकायदा इस दिन से पहले प्रचार प्रसार करते हैं कि आयोजन किस दिन है, लोगों तक जानकारी सूचना दी जाती है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कवरेज भी देने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग बातें पहुंचाएं कि लोगों तक ये पहुंच सके कि आज प्रोग्राम है। तो संख्या अच्छी ठीक ठाक है। जो कि आप एक मुस्लिम स्थल पे किस तरह आपका जुड़ा है? हम लगभग जब मोहन राम बाबा थे तब से इस स्थल से जुड़े हैं और सालाना इस स्थल पे प्रोग्राम होता है और सालाना कहीं भी रहते हैं इस दिन जरूर हम यहाँ आते हैं। मतलब कब से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है यहाँ पे स्थल पे और कब से आप? मेरे जानकारी में जब तक मोहन राम बाबा थे 2010-8-9 से मुझे याद है। इसके पहले लोग पूर्वज जो बड़े लोग थे वो करते थे। 10 के बाद हम लोग को याद है जब तक मोहन राम बाबा थे, उनके बाद हम लोग जुड़े और आज तक जुड़े। तो इस स्थल पे कैसा का प्रोग्राम होता है? इसके नाम इस स्थल पे सारे लोगों का सहयोग रहता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। सारे कास्ट के लोग रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर लगा होगा या फिर पता कर लेंगे आसपास गाँव में सारे कास्ट के लोग यहाँ पर आते हैं। मेरा नाम उमेश रावत है, ग्राम प्रधान सभा वर्तमान में प्रधान जी। आप एक स्थल है बाबा का, यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और कब से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है? जैसा कि इन्होंने बताया कि 2010 से यहाँ कार्यक्रम चलता आ रहा है और उससे पहले भैया ने बताया कि 6 पीढ़ी, जो कि हम लोगों को नहीं मतलब उतना पुराना याद है, 2010 से लगभग जो है कि हम लोग एकदम एक्टिव हर साल हम लोग इस पूजा के दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से हम लोग लग जाते हैं अपने अपने स्तर पे, जिससे जो बनता है वो अपने हिसाब से कर देते हैं। कितने दिनों का प्रोग्राम चलता है यहाँ पे? प्रोग्राम तो जैसे आज ही का मतलब जिस दिन जन्मोत्सव होता है उसी दिन रहता है। हम लोग 2-3 दिन 4 दिन पहले से जो है कि हम लोग लगे रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में सभी यहाँ के अगल बगल के लोग इकट्ठा रहेंगे और जी पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन सारे कार्यक्रम। मैं धर्मवीर सिंह नाम है मेरा, मैं एक कंपनी महिंद्रा फाइनेंस का डिविजनल मैनेजर हूँ और मैं इस गांव का निवासी हूँ। भैया यहाँ पे जिस बाबा का स्थल है
किनका स्थल है और कब से यहाँ पे प्रोग्राम चलता आ रहा है, कब से? देखिए, बाबा जगत राम का स्थल है। बाबा जगत राम ने जो है, उनके गुरु थे कीनाराम बाबा। तो बाबा जगत राम जो है इसी गांव के ही रहने वाले थे, सबुआ गांव के ही रहने वाले थे। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना अवघड़ पंथ स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस नदी के तट को ही अपना जो है चुना। और ये दोनों भाग जो है दो दिशाओं में बटा है। ये सौरम है, उधर सबुआ है। ये दोनों जो है ग्राम सभा के बीच में जो है ये स्थापित है और दोनों ग्राम सभा के लोग इस मंदिर से जो है बेहद नजदीकी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, सारी चीजें जो है इनसे जुड़ी हुई हैं। हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन कहीं न कहीं मेरा लगाव यहीं से लगा रहता है, इनसे लगा रहता है। बच्चे कुछ आगे बढ़ते हैं तो ये होता है कि भाई तुम पहला कुछ करो वहाँ, या कुछ यहाँ करना है। तो इस तरह से हम लोगों का लगाव ये मंदिर से लगा हुआ है। और कभी आने के बाद भी लगता है कि नहीं, हम अपने घर के उस जगह पहुँचे हैं, उस मंदिर में पहुँचे हैं जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ हम यहीं से निकलकर हम लोग बाहर जो है अपने को स्थापित किए हैं। तो ये मंदिर हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आज के दिन इनके स्थल पे किस तरह का प्रोग्राम आप लोग के द्वारा किया जाता है? देखिए, प्रोग्राम कल तक तो जैसे था, हमसे जो बात हुई, मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, आया। हम लोगों ने जो भी चीज़ें थी यहाँ, मैंने सबसे बड़ी चीज़ मैं बच्चों को देखा। यहाँ कोई लीडर नहीं है, सब लीडर। सबसे अच्छी चीज़ लगी, कोई एक आदमी के भरोसे कुछ भी नहीं है। इस गांव का बच्चा जो है, इसको सफल बनाने के लिए, इसको करने के लिए जिसके पास जितना सामर्थ्य है, धन से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो सारे के सारे लोग यहाँ जुटे पड़े हैं और सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ लगे पड़े हैं। ये देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये लोग इसी तरह से अपना करते रहें, अपने भविष्य को भी उज्जवल करें, अपनी कमाई करें और इसी तरह से जो है अपना जो है, देखिए इससे क्या है ना, सबसे बड़ी चीजें होती है, संस्कार मजबूत होता है। आज की युवा पीढ़ी जो भटक रही है ना, उसको भी एक रास्ता दिखाने का ये बहुत आसान तरीका है। वो अपनी जड़ों से जुटेगा, अपने उस संस्कारों से जुड़ेगा, तो आगे चलकर जो है ना, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बाबा है, जिन बाबा का स्थल है, इनका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है और क्या इनसे मतलब लोगों से प्रेरणा मिली है? देखिए, वो बहुत ही सिद्ध फकीर थे। मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो वो अक्सर उनके विषय में कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो बताया करते थे कि उनके अंदर बहुत ही सिद्धि थी। बाबा जगत राम के अंदर बहुत सिद्धि थी और वो किसी भी चीज को जो है, कहीं जो है, कई घरों में जैसे है, कुत्ता को किसी ने वो कर दिया तो जाओ, आज के बाद कुत्ता तेरे घर में जिएगा ही नहीं। मतलब जो चीज कह देते थे, जो चीज उनके मुंह से निकल जाता था, वो सिद्धि हो जाती थी। और आज तक ये गांव का जो भी है ना, जो कुछ भी ये गांव में, इतना बड़ा गांव है, हमें मतलब कि बहुत बड़ा काश्तकारों का गांव रहा है, लेकिन हमारे गांव में कभी भी आपको बताएं, न जाति भेद, न वर्ग भेद, न मजहब का भेद कभी नहीं आया। हम ही लोगों ने ताजिया भी उठाया है, हम ही लोगों ने हर फंक्शन किया जो आज भी जिंदा है इस गांव में। मेरे गांव में आज भी जिंदा है। हम लोग जब जवान थे तो हम लोग ताजिया भी उठाकर ताजिया भी किए हैं। यही लड़के जो है काली जी का और सारी चीजों का पूजा पाठ प्रसाद जो भी होता सब यही लोग करते हैं। जैसे गंगा जमुना का तहजीब एक होता ये है, जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो है मेरा गांव जो है सबसे आदर्श गांव माना जाएगा। आज तक हम लोगों का इतनी सी बात पर लेकर जो है किसी से कोई भी तकरार नहीं हुआ है। चाहे चुनाव कितने भी आए गए, कुछ भी हुआ, लेकिन किसी भी बात को लेकर कोई तकरार नहीं हुआ। गलत बोला? मैं अनिल सिंह कुशवाहा। क्या कहेंगे इस मठ के बारे, ये स्थल के बारे में? किनका स्थल है और क्या कहेंगे? ये अघोराचार्य कीनाराम बाबा का जो 8 कोटी और 84 मठ हैं, उसमें से एक मठ बाबा जगत राम का है। और
आज यहाँ पे बाबा कीनाराम जी का 425वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सारे लोग यहाँ पे लगे हैं और आज से तब 2018 से हम यहाँ के नेतृत्व करते आ रहे हैं, यहाँ का आयोजन करते आ रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब यहाँ से सारा कुछ करने के बाद जब आदमी जाता है, हम लोग थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किए हैं। टाइम तो नहीं मिलता है, हम लोग अपना काम करते करते मतलब 2-3 दिन के लिए यहाँ काम करते हैं और साल भर के लिए खुश रहते हैं कि चलिए बाबा के लिए कुछ था। बीच बीच में जैसे यहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग पूरा करते हैं और यहाँ से जो भी दान मिलता है, क्षेत्र से जो भी पैसा वैसा आता है, सबका कलेक्शन हम लोगों के पास रहता है और जो भी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ होती हैं हमें बताया जाता है और हम तुरंत उसको कराते हैं और कोशिश रहती है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें और यहाँ भविष्य में शादियाँ वादियाँ हो और फिर ये ट्रस्ट मेरा बन रहा है यहाँ पे इनके नाम से, तो यहाँ पे गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए भी स्कूल बनाया जाएगा, लाइब्रेरी बनाया जाएगी और जो असहाय लोग हैं उनको अभी भी सहायता किया जाता है। जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको दवा ववा के लिए भी पैसा दिया जाता है। यहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है जिसको हम लोग जान समझ लेते हैं कि नहीं बहुत गरीब है तो कमेटी से होता है वो हम लोग कर देते हैं।